तो आज हम एक ऐसे विषय की थोड़ी गहराई में उतर रहे हैं जो बहुत बड़ा है, फैला हुआ है और हाँ, अक्सर विवादों में भी रहता है। जी। पॉर्न उद्योग। हमारे पास अश्लील उद्योग के काले रहस्य शीर्षक वाले स्रोत से कुछ जानकारी है। बिल्कुल। और हमारा इरादा ये है कि इस स्रोत के जरिए ना हम उद्योग के उन पहलुओं पर थोड़ी रोशनी डालें जिन पर आम तौर पर या तो पर्दा पड़ा रहता है या फिर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। हाँ, सही कहा। कई जगह ये लीगल है, रेगुलेटेड भी है, लेकिन जैसा कि वो स्रोत इशारा करता है, इसकी एक छिपी हुई एक स्याह हकीकत भी है। तो आज हम इसी स्रोत के आधार पर कुछ गहरी सच्चाइयों और चिंताओं को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो फिर शुरुआत करते हैं शोषण और जबरदस्ती वाले मुद्दे से। जी। स्रोत में जिक्र है कि कैसे कलाकारों पर, मतलब पुरुषों या महिला, अक्सर ऐसे काम करने का दबाव बनाया जाता है जिसमें वो कंफर्टेबल नहीं होते। बिल्कुल। इसमें वो भ्रामक कॉन्ट्रैक्ट्स या फिर निर्माताओं की तरफ से हेर फेर, वो सब शामिल है। हाँ, और यहाँ तक कि रिवेंज पॉर्न, मतलब बदला लेने के लिए वीडियो फैला देना या बिना सहमति के कंटेंट, ये भी बहुत बड़ी समस्याएं हैं। और स्रोत एक और काफी चिंताजनक पहलू सामने लाता है। क्या? कि कुछ मामलों में कम उम्र के कलाकारों की पहचान छुपाई गई या गलत बताई गई। और ये चीज इसे सीधे सीधे मानव तस्करी यानी ह्यूमन ट्रैफिकिंग से जोड़ती है, खासकर जो अवैध या अंडरग्राउंड मार्केट्स हैं उनमें। ये तो वाकई बहुत गंभीर बात है। अच्छा, इससे जुड़ा एक और पहलू है मानसिक स्वास्थ्य और काम करने का माहौल। हाँ, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। स्रोत बताता है कि कलाकारों में डिप्रेशन, एंजाइटी, नशे की लत, अकेलापन, ये सब समस्याएं काफी आम हैं। जी। मतलब बाहर से भले ही ग्लैमरस दिखे, पर कई लोग अंदर से आर्थिक तंगी और इंडस्ट्री के बाहर सामाजिक भेदभाव, वो सब झेलते हैं। बिल्कुल। और दिलचस्प बात यह है, जैसा स्रोत बताता है, कि बड़े स्टूडियोज में शायद कुछ सुरक्षा नियम हों भी। हाँ, होते होंगे। पर कई छोटी या शौकिया जगहों पर वहां तो मतलब सुरक्षा की अनदेखी होती है। जैसे एसटीडी की ठीक से जांच ना होना, सहमति की परवाह न करना, या फिर जो आक्रामक सीन होते हैं उनमें चोटें लगना, ये सब मिलकर एक बहुत ही असुरक्षित माहौल बना देता है। सही बात है। अच्छा, अगर हम नकली या गुमराह करने वाले कंटेंट की बात करें, तो स्रोत एक और चिंताजनक ट्रेंड दिखा रहा है। हाँ, ये एआई वाला मामला। हाँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बने डीप फेक वीडियोस, इनका इस्तेमाल करके किसी की भी, सेलिब्रिटी हो या आम इंसान, उनकी नकली पोर्नोग्राफिक क्लिप्स बना दी जाती हैं। जी, और ये बहुत तेजी से बढ़ रहा है। और कई बार तो वो जिन्हें शौकिया वीडियो कहकर दिखाते हैं ना, हाँ, असल में वो स्टूडियो में ही बने होते हैं। बिल्कुल। ये सब उसी ग्लैमर के भ्रम का हिस्सा है जिसका जिक्र स्रोत में है। अच्छा, ग्लैमर का भ्रम। हाँ, मतलब जो हमें स्क्रीन पर दिखता है वो बहुत ज्यादा स्क्रिप्टेड होता है, एडिटेड होता है, असलियत से बहुत दूर। स्रोत के मुताबिक पर्दे के पीछे की सच्चाई अक्सर काफी थकाऊ, मैकेनिकल सी और भावनात्मक रूप से बहुत सूखी होती है। समझ गई। स्रोत कुछ और बातों पर भी ध्यान खींचता है, जैसे वो नस्लीय रूढ़िवादिता का इस्तेमाल। हाँ, रेसिज्म और स्टीरियोटाइपिंग। अक्सर ऐसी कैटेगरीज होती हैं जो समाज में पहले से मौजूद जो गलत धारणाएं हैं उनको और पक्का करती हैं, आपत्तिजनक होती हैं कई बार। ये भी एक पहलू है। और एक मनोवैज्ञानिक पहलू भी है जिस पर स्रोत बात करता है। वो क्या है? कि लगातार पॉर्न देखना, खासकर कम उम्र में, इसका संबंध एडिक्शन जैसे व्यवहार से हो सकता है। एडिक्शन? हाँ, और डोपामाइन असंवेदनशीलता, मतलब दिमाग की जो सामान्य खुशियों से संतुष्टि मिलती है वो कम हो जाती है और रिश्तों को लेकर भी बहुत अवास्तविक उम्मीदें बन सकती हैं। ओह, ये तो गहरा असर है। और इस सब में मुनाफे का क्या, मतलब पैसे का एंगल? हाँ, वो तो है ही। स्रोत इशारा करता है कि जो बड़े पॉर्न प्लेटफॉर्म्स हैं वो भारी मुनाफा कमाते हैं। लेकिन अक्सर वो सारे कंटेंट वेरीफाई भी नहीं करते जो अपलोड हो रहा है। अच्छा। तभी तो वीजा और मास्टरकार्ड जैसे बड़ी पेमेंट कंपनियों पर दबाव बनाना पड़ा कि वो अवैध सामग्री वाली साइटों से हटें। समझ गई। और एक दुख की बात यह है, जो स्रोत बताता है, कि ज्यादातर कलाकारों को कोई लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग या मेंटल हेल्थ सपोर्ट नहीं मिलता। सही में? हाँ, कई कलाकार जब इंडस्ट्री छोड़ते हैं तो उनके पास न कोई बचत होती है, न हेल्थ केयर, और इस काम से जुड़े कलंक की वजह से दूसरी नौकरी मिलना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। ये तो बहुत दुखद है। तो कुल मिलाकर इस स्रोत के आधार पर हमने जो देखा वो ये है कि शोषण, मानसिक सेहत की चुनौतियां, असुरक्षित माहौल, नकली कंटेंट का फैलना और ग्लैमर का वो झूठा पर्दा, ये सब इस उद्योग के कुछ गंभीर अनदेखे पहलू हैं। हालांकि स्रोत ये भी मानता है कि नैतिक और सहमति से बनी सामग्री भी मौजूद है, पर वो इस विशाल वैश्विक उद्योग का एक बहुत छोटा सा हिस्सा है। हाँ, ये जानना जरूरी है। तो आज के इस पूरी बातचीत के बाद
एक सवाल मन में जरूर उठता है जी कि मनोरंजन, सहमति और नैतिकता, इनके बीच एक सही संतुलन कैसे बने, खासकर तब जब AI, डीप फेक जैसी तकनीकें लगातार इन दायलों को और धुंधला कर रही हैं, जैसा हमने स्रोत में भी देखा। बिल्कुल, ये एक बड़ा सवाल है जिस पर सोचने की जरूरत है।